I'm in Birnihart. Yes, you heard it right. Birnihart, the industrial town which everyone is talking about suddenly. And in total, almost more than 80 factories are situated in Birnihart in both Assam and Meghalaya if we combine both the states. Why Birnihart has been categorized as the world's most polluted city. But who in real actually is responsible for making it the world's most polluted areas? And for that to know and to find out, we ourselves have come here to Birnihart to find out exactly the reality and the locals which they are talking about. We'll go inside and find out exactly about the plant and Birnihart. Let's go. हमारा जो एथेनॉल जब हम बनाते हैं जिससे जब हम इसको बनाते हैं चावल से या मक्के से, तो उससे जो एथेनॉल निकालने के बाद जो उसका जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट में क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, उस सॉलिड्स को हम लेके आते हैं यहाँ। ये ड्रायर सेक्शन है बेसिकली। ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज डिकेंटर्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूज डिकेंटर्स होते हैं, उसके थ्रू उसको पास किया जाता है। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें लगभग 10 to 12% के अराउंड सॉलिड्स होते हैं। तो उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको लेते हैं ड्रायर में। जो लिक्विड जो बचता है उसमें फिर भी 3 to 4% के आसपास सॉलिड्स फिर भी रह जाते हैं। तो उसको फिर हम मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर्स होते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और उस सॉलिड को हम 3.5 से लेके 35% तक कर लेते हैं सॉलिड्स को। ठीक है। और उस लिक्विड को फिर यहाँ दोबारा लेके आते हैं और जो यहाँ से जो हम ड्रायर में जो डालते हैं उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो उसका लिक्विड होता है, जो उसका पानी होता है, उस पानी के वेपर ये है। जी, आप कह रहे हैं कि पानी का वेपर है। यस, तो ये पानी के वेपर्स है। बेसिकली क्या होता है, इसमें फ़ैन लगा होता है। वो फ़ैन जो है वेपर को खींचता है। उसमें स्टीम लगाते हैं ना, गर्म करते हैं उसको और गर्म करते हैं, उसमें स्टीम लगाते हैं। स्टीम लगा के उसका जो फ़ैन होता है, फ़ैन उसके वेपर को खींचता है, खींच के ये बाहर फेंकता है। आपको समझना पड़ेगा, वो स्मोक है। ओके। ये वेपर है। I have a long, association with what's happening in Birnihart because it's not as if this is happening for the first time. The pollution has been happening since, since the factories came up. And of course, this was part of the 7-year tax holiday that the government of Meghalaya, the government of India was giving. And so we started these industrial estates everywhere, across the country. So one came up in Birnihart, which is actually not the correct place because that is an agricultural place. सब लोग कह रहा है कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तो पहले से ही इतना सारा था या अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो गया है? पहले से अभी जास्ती हो गई। ज़्यादा हो गया है। तो कैसे ये मतलब ये फैक्ट्री लगने के बाद? पहले में तो इतना गंदा नहीं था, जब से इधर में नहीं खुला है ना, तब से इतना काला काला गिरता है। सब्जी लगाने से भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो क्या आपका खेती बाड़ी सब खराब हो गया है? हम लोग तो खेती नहीं करता है, लेकिन दूसरा लोग करता है ना, तो वो लोग बोलता है सब्जी सब अच्छा नहीं, हम लोग भी खरीद के खाता है। मेरी फैक्ट्री में आप देखिए कहीं पर ये आपको कहीं स्मोक, अब देखिए ये है ना, इसके सामने में आप नीचे खड़े हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अगर होता तो बहुत कुछ गिर रहा होता ना। यहाँ पर अगर सॉलिड्स गिर रहे होते, कुछ गिर रहा होता, स्मेल आ रही होती बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो आँखों में लगता। ऐसा कुछ है क्या? भैया हम लोग यहाँ आए इतना दूर से बर्नीहाट, यहाँ पे सब लोग प्रदूषण का बात कर रहा है और जो सामने फैक्ट्री है इथेनॉल की है ना? तो यहाँ पे क्या प्रदूषण तो बहुत पहले से होता होगा या फिर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है? पहले से तो होता नहीं था, अभी ज़्यादा हो गया। कैसे? वही इंडस्ट्री के वास्ते। अच्छा, ये तो 2024 में लगा, यहाँ वाले लोग बोलते हैं। लगाए तो लगाए ना, लगाए होने से भी अभी तो हम लोग रहने भी नहीं सकता। हम लोग का खेती बाड़ी सब खराब हो जाता है, आदमी लोग को बीमार पकड़ जाता है। कैसे? ये ऑक्सीजन के लिए हाँ, खराब ऑक्सीजन आता है ना, हवा का अभी आता है तो गोन आता है, आदमी लोग बर्दाश्त नहीं होता। गर्म खाते में इतना, गर्म खाते में भी इतना हवा खराब आता है, तो आदमी को पाछा लोग को सब पर आदमी को बीमार पकड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये पेड़ हो रहे हैं। ये तो आप लोग के लिए कुछ तय मानक भी है ना कि आप लोग जब भी कोई इंडस्ट्रियल सेटअप या फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो थोड़ा पार्ट ग्रीनर मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, 30%। 30%। जो भी एरिया आपके पास है उसका 30% आपको ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना है।
लेकिन हमारा तो मोर देन 40% है, लगभग 50 का अराउंड है ग्रीन बेल्ट यहाँ पे। पूरी ग्रीन बेल्ट है यहाँ से लेके आगे तक पूरी की पूरी। हमने सोशल मीडिया पे कंटेंट देखा कि वो जो पत्तियां हैं वो कैसी काली हो गई हैं, तो क्या आप लोग की भी पत्तियां काली हो गई हैं आइए ना। प्रदूषण से? सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो यहीं पर ही है ना, ये देखिए ना, ये है ना, आपको दिख रहा है कहीं काला? यहाँ में तो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा, तो इसलिए बहुत आदमी लोग बीमार भी होता, और मेरा पापा भी बीमार होता। क्या हो गया आपके पापा को? बीमार क्या बीमारी हुई है? वो टीबी भी है, हाँ। टीबी बीमार था अभी। वो सर्दी खांस होता अभी। तो क्या ये हवा की वजह से, ये फैक्ट्री की वजह से? हाँ, फैक्ट्री का वजह से ऐसा है हो रहा, सब लोग ऐसा ही हो रहा फैक्ट्री का वजह तो से। ये अभी हाल फिलहाल में हो रहा है या फिर पहले से ही ऐसा हालत है? नहीं, पहले से तो कमती होता, पहले से कम है या ज्यादा? कम है पहले में, अभी ज़्यादा हो रहा था बीमार। अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो क्या कोई बदबू आता है, सांस हाँ। लेने दिक्कत होता है, क्या होता है? सांस लेने का टाइम में भी बहुत कौन भी आता ना कंपनी वो फैक्ट्री का, इसलिए जो दारू पीने जैसा वाला हर दिन ऐसा होता है हम लोग। और हम लोग का आदमी से नहीं, जानवर से भी हम लोग का फाड़ने वाला, मुर्गी या सुअर हो, सब गुरु हो, ये सब बीमार पकड़ता है। पीने वाला जैसा होता है, हम लोग सांस लेने को भी नहीं सकता। अच्छा, महक बहुत खराब। ये नया फैक्ट्री की वजह से? हाँ, नया फैक्ट्री का वजह से। You know, it's not as if it is only from that single place that is being under focus now, because across on the other side is the Assam side, right? You know, there's the road, and the other side of the road is Assam. From that side also there is a lot of pollution that comes from coke units, and we know that coal has been banned. Coal mining, the rat hole coal mining, that is the practice in Meghalaya, it has been banned since April 2014 because of the danger it poses to the miners. The National Green Tribunal banned that, but it was still carrying on illegally, and it continues till today. So there is a sort of a bench. There is Justice BP Kataki and another person with him. They are supposed to go and find out whether the illegal mining is going on or not, and they've been telling the government time and again that you have to stop this illegal mining. It's still happening, and people are still dying, you know. Recently, about maybe 6-7 months ago, there was a dynamite blast, about 15 people died. So it is almost as if there is no cost for human life. Nobody cares about human life. So if we have to look at pollution in Bernihat, we have to look at both sides. Both Assam and Not Meghalaya. just the Meghalaya side, we have to look at the Assam side also, what is really happening there, because you know, at the end of the day, everything coagulates in the sky. And then about the ethanol part, Correct. that We're just making a lot of noise, Yeah. this particular issue. Yeah. So if there is a problem with ethanol, it has to be scientifically proven how much of the pollution is emanated from that ethanol factory, and why is the focus only on that ethanol factory? Why not the other units that are also polluting? और एक चीज़ और भी है, आप जब कहीं रोड में चलते हैं ना, तो पक्की रोड तो है नहीं इंडस्ट्रियल एरिया में, आप देखें सब कच्ची रोड पड़ी है यहाँ पे। जब गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो डस्ट उड़ के वो जाती है, तो वो तो डस्ट तो वहाँ आएगी आएगी। लेकिन ये इसकी डस्ट की वजह से नहीं है, आप देखो ना, इतना वरना हरा भरा ग्रीनरी मिलती है आपको, नहीं मिलती ना आपको। लेकिन ये इथेनॉल वाला लोग तो कहता है कि ये जो निकल रहा है धुआं, ये जहरीला गैस नहीं है, ये तो भाप है। वो लोग तो ऐसा ही बोलेगा, लेकिन हम लोग अभी तो ये ऊपर में उठाता है ना, थोड़ा बाद में हवा कमती होगा ना, नीचे में नाम जाता है, तो धुआं, तो वो धुआं को आस्ते हम लोग को पान लगाता है, खेती बाड़ी में नहीं होता है, तो पान लगाने से पान में आथा का जैसा लग जाता है, तो कोयला
मतलब इसलिए सब चीज़ खराब हो जाता है। तो केवल इस फैक्ट्री की वजह से या और भी अगल बगल बहुत सारा फैक्ट्री है उसकी वजह से भी दिक्कत होता है? सब मिला के सब ऐसा हो गया। ये एक तो बिहार से लाल से नहीं होता है, सब इंडस्ट्री में तो धुआं निकलता है ना, उसका असली से ऐसा हो गया। Much before that also, Birmingham was known to be polluted. It was known to be one of the most polluted cities or villages, or what we want to call, but no one was paying attention. Pollution Control Board would go, do a few checks and then come back, and then they also closed down a few factories. Yes. Yeah, they closed down a few of those polluting factories. But to definitely say that ethanol factory is the one that's creating all the pollution is, to my mind, a bit, I think it's a bit sort of not acceptable. So I think we should leave it to people who are from the science background to tell us the facts. And this is what we are trying to tell the government through the media. No, give us the facts. Yeah. Don't just say he said this, he said that, I'm saying this. That is not the way to bring out the truth, to bring out the realities. No? क्या लगता है आपको वो जो पहला कंटेंट वायरल हुआ सोशल मीडिया पे जिसमें आपकी नहीं, देखिए- फैक्ट्री का जिक्र हुआ, जिसमें प्रदूषण का जिक्र हुआ, जिसमें बात कही गई उस कंटेंट क्रिएटर के द्वारा कि प्रदूषण सारा इस फैक्ट्री से आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा क्या है, देखिए वो कोई आया आदमी, हमें तो पता भी नहीं, वो बाहर ही आया है और बाहर यहीं से कहीं उसने फ़ोटो ली है। उसके अलावा उसने जो फ़ोटो डाली है, हाँ। जो चिमनी, मेन तो जो धुआं निकलता है वो बॉयलर की चिमनी से निकलता है ना। तो हमारा तो देखिए बॉयलर की चिमनी ये है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है जिस जगह हम लोग जा रहे हैं? अभी बता रहा हूँ आपको, ये डिस्टिलेशन है, ये यहाँ एथेनॉल distillation। बनता है, अच्छा, यही है जहाँ पे एथेनॉल जहाँ एथेनॉल बनता है। देखिए जो एयर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं निकलता है, ये देखिए आपको दिख रहा है कहीं धुआं क्या? अब देखिए छोटी सी चिमनी है, देखिए क्या हालत है। अगर आप आगे को जाएंगे तो यहाँ इतना धुआं निकलता है। आप देखिए ना, मेरा प्लांट चल रहा है, आपको पता भी चल रहा है। ये जो सामने है ये आपकी चिमनी है ये चिमनी है ना, और ये अभी चिमनी। अभी ये वर्किंग है, चल रही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इससे कुछ नहीं निकल देखिए रहा ना, है। प्लांट चल रहा है ना आपके सामने में। तो आप बेसिकली गिरजेश जी ये कह रहे हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई और pollution जो नहीं सारे दावे किए जा रहे हैं ये खोखले हैं, बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बिना 100, रिसर्च के, आप बिल्कुल ये कह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये फैक्ट्री तो 2024 में आया, 2 साल पहले। तो उससे पहले भी यहाँ बहुत पोल्यूशन था? या इतना इस- नहीं था, इतना तो नहीं था। गोंद भी इतना, गोंद दारू का इतना उल्टी करने का जैसा होता है, कभी रात को कभी दिन को। तो क्या कोई बदबू आता है? हाँ, आता है, उल्टी करने का जैसा होता है। अच्छा, तो क्या बहुत लोग बीमार पड़ गए इससे? बीमार तो होता है, लेकिन उसके लिए बीमार है ना, क्या के लिए बीमार है, हम लोग तो कैसे बोलेगा ना। Will you agree on one thing, that in these times people immediately believe on what they are given on social media? No, this is ideal. This is an ideal situation where we keep telling people that, social media is not fact checked in the first place. No, people go there, somebody wants to do a story that will garner more likes and all that. So you go there, you say something, you put it up on social media. You don't talk to too many people also. It is your own assumption. Correct. You're not talking to The locals. not just to the locals, but to people who know about ethanol. You should, you should test your stories that way. It cannot be a one-sided story. So the problem with social media is also that the person who put up that video is again, doing it in a way that it doesn't look like news. It looks like his views alone. So I think there's a difference between news and views. Yeah. Correct. Today it's more of views. And Your less- view, my view, everyone's view, but what is the fact? We have to look at facts. उन्होंने ढंग से इसको स्टडी किया ही नहीं है कि ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में पॉल्यूशन कहाँ पे, मुझे बता देना कहाँ पे आता है पॉल्यूशन, कैसे तो होता है आप अपने दर्शकों के लिए बताइए कि सामान आता कैसे है, हाँ। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है। मैं बताता हूँ। जिस बॉयलर का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस चिमनी से भाप निकलती है, वहाँ तक का प्रोसेस क्या है, मैं ताकि जो ये बात कही जा रही कि 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है 1 लीटर इथेनॉल गलत है। बनाने के लिए, उसके पीछे क्या सच्चाई गलत है, वो गलत है, वो
बिल्कुल ही गलत है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 10 लीटर पानी खर्च होता है, हाँ। वो भी तब होता है अगर आप रिसाइकिल नहीं करेंगे तो। और आज की जो प्रोसेस है उसमें विदाउट रिसाइकिल आप जो है सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये बाई प्रोडक्ट है, इसमें जो है 45 से ऊपर 47% के आसपास का प्रोटीन है। क्योंकि ये जो चावल जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ये उसका वेस्ट है अभी, जो इसमें ऐसे एथेनॉल निकल गया है। एथेनॉल निकलने के बाद मैंने इसको ड्राई कर दिया है और ये पाउडर बना दिया। ये जाता है मेरा कैटल फीड में। ये आप लोग कैटल फीडिंग के लिए भेज रहे हैं? तो कहाँ भेज रहे हैं? ये पैन इंडिया जाता है। पैन इंडिया। हाँ, ये आज है हैदराबाद जा रही, जहाँ तक मैं ख्याल है गाड़ी, ये गाड़ी हैदराबाद जा रही है। तो लगभग कितना एफ्लुएंट निकलता होगा आपका एक दिन में? मेरा ये लगभग टोटल प्रोडक्शन आता है लगभग 60 टन पर डे। 60 टन पर डे? यस। तो लगभग कितना इथेनॉल आप एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1,50,000 मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एथेनॉल, और उसमें लगभग 55 से 60 टन पर डे ये निकलता है मेरा। But we can't say that it is majorly because of ethanol. That No, is still to be ethanol checked. is a new entrant. It's a new entrant, yes. Ethanol is a new entrant, so to lay all the blame on ethanol, I don't think is fair. नहीं, देखिए पॉल्यूशन तो यहाँ 30 साल पहले से है। हमारी फैक्ट्री लगे तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ ना, ये तो 30 साल पहले से है। ये इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने बनाया होगा तो यहाँ पे लोग थे नहीं थे, गांव यहाँ पे था नहीं था, मुझे नहीं मालूम है। The one thing that we are not doing in Meghalaya is looking at environmental sustainability, because you may have industries, but if people can't breathe the air like what's happening in Delhi, then what is the point? आप सब लोग को भी मैं लगता है कि ये नया फैक्ट्री जो आया इथेनॉल का, इसकी वजह से हालत बहुत ख़राब है। हाँ, हालत तो ख़राब है, लेकिन क्या करेगा, इतना गौन आता है फिर भी क्या करेगा हम लोग। क्या आता है? गौन स्मेल। ये स्मेल, ये कहते हैं कि ये जो स्मेल है ये माड़ का है। ये फैक्ट्री वाला कहता है हानिकारक नहीं है क्या, लेकिन आप लोग को महसूस होता है थोड़ा भारी सा लगता है क्या? सांस लेने में दिक्कत होता है ना बहुत, लेकिन वो अच्छा से सांस ले नहीं पाता है तो फेफड़े में थोड़ा ख़राब हो सकते हैं शायद। When the fumes started coming from different factories, especially the steel factories, no? So then people started saying that this is not a good idea, and people are suffering. They are suffering from respiratory diseases and all that. ये जो सामने इथेनॉल का फैक्ट्री है, जब से ये लगा है हम सुने यहाँ के लोग को दिक्कत बढ़ गया, ऐसा है क्या? बीमारी होता है, कोई कोई को पैर बड़ा बड़ा कर के बीमार होता है ना। ये फैक्ट्री जो निकालिया ना, उससे बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गया आदमी लोग को। अलग अलग पूरा स्मेलिंग वाला पानी जो कंपनी फैक्ट्री का निकलता है ना, हाँ। इसको स्मेलिंग का वजह से अलग अलग तरीके से लेकिन ये बीमार। फैक्ट्री तो कहता है कि हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं बनाने में अपना इथेनॉल, हम तो इसको गंदा नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कभी फैक्ट्री वालों को इसको गंदा करते हुए पानी? या फिर उनका प्रदूषण यहाँ पर आते हुए? देखते हैं तो इधर से भी आता है पानी गंदा, और आगे से भी, और उधर सब है तो जगह जगह में भी। तो ये सिर्फ एक के आने के बाद या यहाँ बहुत सारा फैक्ट्री है, क्योंकि उन सबका भी आता होगा यहाँ पे, या केवल इस एक का आता है? आता है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता कि अच्छा, यहाँ इस फैक्ट्री के लगने के बाद क्या लोग ज़्यादा बीमार हुआ है गांव में? हाँ हाँ, लगभग कितना लोग हुआ होगा बीमार? 50 का तो ऊपर होगा। 50 का ऊपर? हाँ। ठीक है। इधर गांव हम लोग इधर बस्ती में भी कितना तो आदमी है बीमार है, हाँ। जगह जगह में भी है। इधर में मेरा पापा भी बीमार होता है, उधर में भी बहुत सारा आदमी लोग बीमार होता है ना। क्या गांव का कुछ लोग काम करता है फैक्ट्री में? खाता है। हाँ, करता करता है। है। कितना लोग करता होगा? वो तो मुझे नहीं पता है कितना लोग गांव का आदमी लोग हुआ फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे हिसाब नहीं है। बर्नी हाट के आम लोगों का कहना है कि बर्नी हाट में जीवन यापन करने की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। प्रदूषित हवा का सेवन, शरीर पे सीधा असर, बीमारियों का घर, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो तमाम फैक्ट्री हैं, यहाँ के आम लोगों का कहना है कि वहाँ से टॉक्सिक केमिकल स्मोक लगातार निकलता है। जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्नी हाट में, अगर आपको 360 व्यू दूँ कि किस तरह से अभी यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं तमाम वो देखी जा सकती हैं।
ये लगभग जितनी ही फैक्ट्रीज रनिंग है इस वक्त, क्योंकि अधिकतर जो केमिकल प्लांट्स हैं सब 24 घंटे रनिंग है, और इनकी चिमनियों से जो निकलता हुआ धुआं है यही वो टॉक्सिक केमिकल स्मोक है जिसके बारे में यहाँ का आम रिहायशी लोकल का ये कहना है कि ये प्रदूषित है, ये प्रदूषित हवा है, एक जहरीली स्मोक है जो आसपास के रिहायशों को पूरी तरह से प्रदूषित कर रही है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां भी हो रही है। और ये बर्नी हाट के प्रदूषित हवा की कहानी ये नई नहीं है। हम जानकारों को बता दें कि ये लगभग 3 दशक से बर्नी हाट की मुख्य समस्या यहाँ का प्रदूषण रहा है। 1975 से लेकर के अभी तक 1996 में बर्नी हाट को EPIP यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया गया था। तब से यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। 2022 में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके डाटा के मुताबिक यहाँ का जो AQI है वो 302 रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि उस वक्त ये हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड एरिया बताया गया था। 2025 में IQ एयर्स ने जब अपनी रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि 2024 में किए गए रिसर्च के मुताबिक ये बर्नी हाट 2024 का वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है। यहाँ पर तमाम खबरें हुई, यहाँ के लोगों द्वारा प्रशासन को कई बार कंप्लेन की गई। मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे लगभग 10 फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन किया, जिनमें से 6 को 2024 में बंद कर दिया गया तमाम प्रदूषण की खबर आने के बाद। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के किसी NGO या किसी प्राइवेट ग्रुप या कोई संस्थान या कोई यूनियन किसी ने भी NGT में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई यहाँ पे प्रदूषित हवा को लेकर के, जबकि 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को सुना और यहाँ पर ये पाया कि ये बहुत ही प्रदूषित इलाका है, जिसके बाद ही मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कहा गया कि वो इंस्पेक्शन करे और यहाँ पे जिन फैक्ट्रीज जो मानक नहीं फॉलो कर रही हैं, जिनसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण निकल रहा है, उन्हें बंद किया जाए। जिसके बाद 6 फैक्ट्रीज पर एक्शन हुआ, उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बेहद ज़रूरी ये है कि आज इथेनॉल को लेकर के, यहाँ पे उसके प्रोडक्शन को लेकर के, फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट को लेकर के यहाँ पे धुएं की, टॉक्सिक केमिकल स्मोक की बात हो रही है, जबकि इथेनॉल फैक्ट्री के संचालकों का कहना है कि उनके वहाँ से हाई टेम्परेचर वेपर यानी कि भाप निकल रहा है, ना ही कोई टॉक्सिक केमिकल स्मोक। चूँकि यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज आप देख पा रहे हैं, अधिकतर फैक्ट्री सीमेंट की, केमिकल की और कुछ फैक्ट्रीज नूडल्स की, ये तमाम फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। और ये कहा जा रहा है कि अधिकतर जो प्रदूषण है ये सीमेंट और अलॉय की फैक्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है, ना कि इथेनॉल की फैक्ट्री द्वारा। लेकिन ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे जो चर्चा है उन्होंने डिबेट का फॉर्म ले लिया है कि आखिरकार इथेनॉल फैक्ट्री के आने के बाद प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जबकि प्रदूषण की जो समस्या है यहाँ पे 3 दशकों से है। यहाँ का AQI हमेशा से 300 से ऊपर रहा है और यही वजह है कि इसे विश्व का सबसे पोल्यूटेड शहर भी बताया गया है। लेकिन जान की कीमत और जीवन यापन करने की कीमत यहाँ के आम नागरिक के लिए बेहद ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे जो रिहाइश रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, बसे हुए हैं, चाहे वो नदी के किनारों की बात की जाए या फिर बर्नी हाट में फैक्ट्री के बगल रहने वाले लोग की बात की जाए, दुकान में कार्यरत लोग की बात की जाए, पूरा एक एरिया जो हमने देखा, सबका कहना यही है कि प्रदूषण ने लोगों का जीवन खराब कर दिया है। लेकिन फैक्ट्रीज अभी भी संचालित हैं।